स्पीकर रिलीजियस है, बातें सच लग रही हैं, लेकिन सच पूरा नहीं, सिर्फ आधा सच है। एक सेशन है जहाँ थोड़े स्टूडेंट्स हैं और एक सर है जो स्टूडेंट्स को आधा सच बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं। रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह। बेशक रिस्क देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ही हमें खिलाता है, अल्लाह ही हमें पिलाता है। रिस्क देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। सुभान अल्लाह। सर, क्या ये बात आप एक एग्जाम्पल लेकर बता सकते हैं? बिल्कुल। तुम अल्लाह ताला की कौन सी भी मखलूक ले लो। फिलहाल हम परिंदों को लेंगे। परिंदे सुबह खाली पेट घर से निकलते हैं और शाम भर पेट घर लौटते हैं। इस एग्जाम्पल के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि अल्लाह परिंदों को रिस्क देता है। परिंदे स्कूल नहीं जाते, परिंदे कॉलेज भी नहीं जाते। क्या तुमने परिंदों को कहीं स्कूल जाते हुए देखा है? नहीं। परिंदों के पास कोई डिग्री नहीं है, वो कुछ कोर्स नहीं करते, वो नीट और जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम्स भी नहीं देते, फिर भी अल्लाह परिंदों को रिस्क देता है। सर, क्या इसका मतलब ये है कि पढ़ना जरूरी नहीं? अरे अल्लाह की मखलूक, पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखो, एतमाद रखो, तवक्कुल रखो। रिस्क देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। मैं तुम्हें ये बात और एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ने काली भैंस बनाई, वो हरी घास खाती है और सफेद दूध देती है। तुम पढ़ लिख कर क्या बन जाओगे? इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, टीचर। क्या तुम काली भैंस से सफेद दूध निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं सर। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या फायदा इतना पढ़ लिख के? आपने मेरी आंखें खोल दी है बात कहकर। मुझे पढ़ाई का इतना टेंशन था, आपकी इस बातों से मेरा पढ़ाई का पूरा टेंशन चला गया। क्या मैं आपका मुसाफा ले सकता हूँ? क्या आपकी इजाजत है? बिल्कुल। जो कहा गया वो गलत नहीं था, मगर पूरा सच भी नहीं था। और याद रखो, आधा सच हमेशा जिंदगी को आधी राह पर छोड़ देता है। कुछ दिन बाद एक और कॉन्फ्रेंस होती है। स्टूडेंट्स अलग हैं, स्पीकर अलग है, लेकिन वही बात, दीन और जिंदगी। रिस्क और तवक्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे सुबह खाली पेट घर से निकलते हैं और शाम को भर पेट लौटते हैं। बच्चों सोचो, इसका मतलब ये है कि परिंदे घर बैठे नहीं रहते, वो घर से निकलते हैं, वो उड़ते हैं, वो मेहनत करते हैं, रिस्क के तलाश में जाते हैं, फिर अल्लाह उनको रिस्क देता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह मदद करता है, लेकिन एफर्ट्स के बाद। बिल्कुल सही। मेहनत और एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अलक में फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। अल्लाह ताला ने फरमाया, इक़रा पढ़ो, और कलम के ज़रिए इंसान को सिखाया वो जो कि वो नहीं जानता था। पढ़ना लिखना सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, वो अल्लाह की रहमत है। जो पढ़ता है, जो लिखता है, अल्लाह उसे पसंद करता है। जो पढ़ता है, जो लिखता है, वो अल्लाह के क्रिएशन को समझता है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि तुम हाथ पर हाथ डालकर बैठो। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत मत करो। तवक्कुल का मतलब ये है कि तुम मेहनत करो, तुम प्लानिंग करो, तुम दुआ करो और उसका नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दो। बेशक अल्लाह आपको उसका रिस्क बहुत अच्छे तरीके से देगा। मिल्क वाइट होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने बायोलॉजी के रूल्स बनाए हैं। उन बायोलॉजी के रूल्स को समझना भी इबादत है। साइंस ईमान के खिलाफ नहीं, बल्कि साइंस ईमान को और मजबूत बनाता है। साइंस ईमान को और अच्छी तरीके से समझाता है। यहाँ किसी ने किसी को गुमराह नहीं किया, सिर्फ इल्म दिया है। हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। अबे यार, अभी तो साइंस की क्लास है, उसकी कल एग्जाम भी है और मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। महे टेंशन मत लो, रिस्क देने वाला अल्लाह है। कॉन्फ्रेंस पर सुने हो ना? अरे बाबा, पढ़ना लिखना तो बहुत मुश्किल का काम है।
अरे यार, पढ़ना लिखना अल्लाह की रहमत है इंसानों पर। जो पढ़ेगा लिखेगा अल्लाह उसे इज्जत देगा और कामयाब करेगा। स्क्रीन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टीचर। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्टडी करेंगे, दैट इज ग्रेविटेशन। ये टर्म आइजैक न्यूटन ने इन्वेंट किया था। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि यूनिवर्स में जब प्लैनेट्स अपने पोजीशन के ऊपर स्टिल खड़े हैं, उनको तो किसी ने सपोर्ट दिया ही नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल है? किसी ने सोचा है? मैम, यस। इससे हमारा क्या लेना देना? हमारे सर ने तो कहा है कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो, रिस्क देने वाला तो अल्लाह है। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कल कॉन्फ्रेंस में हमारे सर ने कहा था कि हमें स्टडी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। बेशक रिस्क देने वाला अल्लाह है, बट ये आधा सच है। पहले हमको एफर्ट्स डालने होते हैं, तब सक्सेस मिलती है। ऐसी आधी अधूरी बात सुन के कुछ भी समझना नहीं चाहिए। तो इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर मैं ही देती हूँ। दो प्लैनेट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इससे हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, मास ऑफ प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोडक्ट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो कल तुम सबका एग्जाम है, तो तुम सब लोग अच्छे से पढ़ के आना। और एग्जाम्पल 9.1, एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 10 न्यूटन। सेम ऑब्जेक्ट ऑन द मून, उसका वेट क्या होगा? ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे, तो प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा, आपकी कल एग्ज़ाम है ना? उसी की ही प्रिपरेशन चालू है। अच्छा, आपको खाने में क्या चाहिए? आपको जो बनाना है बना लीजिए। वैसे भी कल मेरे एग्जाम्स है, अगर मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मुझे नींद आ जाएगी। अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसे ही हिदायत दे। सिलेबस, 2 सोच 2 नतीजे में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एग्जाम हॉल में साइंस की एग्जाम चल रही है। अरे यार, पेपर तो बहुत मुश्किल लग रहा है। एक काम करता हूँ, बिस्मिल्लाह बोलकर शुरू करता हूँ। अरे यार, पेपर तो बहुत मुश्किल लग रहा है। एक काम करता हूँ, तवक्कुल करता हूँ और अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। अगर मेरी किस्मत में होगा तो अल्लाह मुझे ज़रूर पास कर देगा। मैं पेपर लिखूं या ना लिखूं, एक काम करता हूं, टीचर को पेपर दे देता हूं। अब हमें भी क्या लेना देना इस पेपर से, हम भी पेपर दे देते हैं। सप्लीमेंट के ऊपर सप्लीमेंट लेते हुए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, और यहाँ पे भी ये बच्चे तवक्कुल कर रहे हैं। टीचर, आज का पेपर बहुत इजी था, मैंने मेहनत की, कोशिश की, अब फैसला अल्लाह का है। वेरी गुड। तेरे नाम का सदका दूंगा, अल्लाह मुझे पास कर दीजिए, अल्लाह मुझे पास कर दीजिए। एग्जाम तो खाली पेपर। ये अल्लाह मुझे पास कर दे। मैंने टीचर्स की रिस्पेक्ट, मेहनत सब कुछ की है, अल्लाह मुझे पास कर दे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आज आप इतने खुश क्यों हो? मेरा एग्जाम में फर्स्ट रैंक आ गया। बहुत अच्छे बेटा, मुबारक हो। तुमने मेहनत की, तुमने अल्लाह पर भरोसा रखा, तुमने तवक्कुल किया और उसी तरह मेहनत की, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल दिया। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। आधा सच गुमराह करता है, पूरा सच रास्ता दिखाता है। इकरा प्लस मेहनत प्लस तवक्कुल इक्वल्स टू सक्सेस, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। थैंक थैंक यू। यू।